नीट का पेपर कैंसिल होगा या नहीं, रिजल्ट पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन आज भी कोई फैसला नहीं आ सका। आई तो नहीं तारीख। सुनवाई के दौरान कुछ छात्रों ने एक क्वेश्चन के 2 आंसर देने वाले एनटीए के फैसले को चुनौती दी। अदालत में दलील दी गई कि जिन बच्चों ने कोई एक जवाब दिया उन्हें 4 अंक मिले और जिन्होंने भ्रम के चलते सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, उसे छोड़ दिया, उन्हें 0 मिला। इसके चलते उनकी रैंकिंग बदल गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निर्देशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक परीक्षा में एक सवाल के सही जवाब पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा है। ये दर्शाना चाह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था और आज की डेट में हम ये असर्टेन नहीं कर सकते कि वो पेपर लीक किस लेवल पे हुआ था। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हमारा ये कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको ये टेस्ट रीनीट करवाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां टॉकिंग पॉइंट बनी रही। कोर्ट ने कहा पेपर 4 मई से पहले लीक हुए होंगे। याचिकाकर्ता ने फिर कहा कि नीट पेपर लीक का दायरा बड़ा है, इसे सीमित करने की कोशिश हो रही है। नीट री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 पिटीशन पर सुनवाई हो रही है। और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। और इस मुद्दे को लेकर के जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो सारे कोर्ट के सामने दोबारा इन ब्रीफ रखे गए हैं। जो लीक है वो कितना परवेसिव है और कहाँ तक बच्चों को उसका बेनिफिट मिला है, उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि अगर थोड़े से भी बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट दिया गया है तो शायद रीनीट होना बहुत आवश्यक है। इससे पहले अदालत ने एनटीए को आदेश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी किए जाएं। ऐसा कर भी दिया गया। नई डिटेल्स चौंकाने वाली थीं। जिन सेंटर्स पर पेपर लीक और अनियमितता की बात सामने आई थी वहां स्टूडेंट्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक ही सेंटर से 70% छात्र क्वालिफाई कर गए, जबकि एक केस ऐसा था जिसमें एक कैंडिडेट को 180 मार्क्स मिले। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस वाला ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि पेपर को लेकर कुछ गड़बड़ी तो हुई लेकिन लीक नहीं हुआ। अब मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। ऐसा लग रहा है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मामला सियासी फुटबॉल बनता जा रहा है। विपक्ष ने पेपर लीक पर सरकार को घेरा तो सरकार ने विपक्ष को पुराने दिनों की याद दिलाई। बजट सत्र के पहले दिन नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले की गूंज संसद में सुनाई तो दी, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच बस आरोप प्रत्यारोपों के ही तीर चले। इसकी शुरुआत की नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। The Indian examination system is a fraud. Millions of people believe if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. As this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010। क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किए? राहुल ने नीट पर विपक्ष की लाइन लेंथ ऐसे सेट की कि अखिलेश यादव भी फॉर्म में दिखे। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर व्यंग बाण छोड़े। ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। विपक्ष की कोशिश इस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने की है। वैसे इस मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।